नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र के 8वें दिन की कार्यवाही आज 11 बजे शुरू होगी। इस दौरान प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता। विधानसभा मानसून सत्र का आज 8वां दिन है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई की शुरुआत होगी, जिसमें विधायकों द्वारा कई महत्वपूर्ण सवाल लगाए गए हैं। इसके अलावा नियम 62 के अंतर्गत 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी सदन में चर्चा के लिए लाए जाएंगे, जिसमें भारी बारिश के कारण चंबा जिले में जानमाल के नुकसान और दूसरा प्रस्ताव राजकीय माध्यमिक पाठशाला चलौली एवं प्राथमिक पाठशाला नेरी को डी नोटिफाई करने की स्थिति पर सदन में ध्यान आकर्षित किया जाएगा। नियम 130 के अंतर्गत भी सदन में आज संसाधन जुटाने हेतु नीति बनाने को लेकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। मॉनसून सत्र के 7 दिन काफी हंगामेदार रहे हैं। विपक्ष ने सदन के भीतर सरकार को घेरने का पूरा प्रयास किया है। बीते कल शिमला में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई है, जिसमें सदन के भीतर और बाहर बूथ स्तर पर सरकार को घेरने की रणनीति बनी है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने घर में मिट्टी से बनी भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित करते हैं। 10 दिन तक चलने वाले उत्सव के दौरान बप्पा की पूजा करते हैं और अंतिम दिन प्रतिमा को धूमधाम से विसर्जित किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में लोगों से पर्यावरण संरक्षण के साथ इस त्योहार को मनाने और एक स्वच्छ, हरित और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कामना की कि ये पवित्र अवसर सभी के जीवन को श्रद्धा और आस्था से भरेगा और शुभ संदेश लेकर आएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कल बिलासपुर जिला के बस्सी स्थित 5वीं IRB महिला बटालियन के 17वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये बटालियन प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने प्रदेश में नशा उन्मूलन की दिशा में बेहतरीन कार्य किया है। बाकी समाचारों में राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है और पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से लोगों को कुछ राहत मिली है। कुल्लू, मंडी सहित अन्य जिलों में भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। राज्य आपदा परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 677 सड़कें यातायात के लिए ठप है। इसके अलावा 1413 बिजली ट्रांसफार्मर और 420 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटे में प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है। इस बीच कुल्लू जिले के सभी पेट्रोल पंपों में आपातकालीन सेवाओं के लिए आगामी आदेशों तक न्यूनतम रिजर्व स्टॉक बनाए रखना अनिवार्य कर दिया गया है। उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने कहा कि जिले में भारी बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग सहित वैकल्पिक मार्ग कई स्थानों पर बंद होने से भारी वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। प्रशासन के अनुसार बहाली में 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। अधिक जानकारी के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट। जिला में पेट्रोल पंपों को उपायुक्त कुल्लू द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार 25,000 लीटर से अधिक क्षमता वाले पंपों को कम से कम 5,000 लीटर डीजल और 3,000 लीटर पेट्रोल रिजर्व रखना आवश्यक होगा। 25,000 लीटर से कम क्षमता वाले पंपों को कम से कम 3,000 लीटर डीजल और 2,000 लीटर पेट्रोल रिजर्व रखना होगा। इसके अलावा हल्के वाहनों को एक बार में अधिकतम 20 लीटर और भारी वाहनों को 100 लीटर तक ही ईंधन मिलेगा, जबकि एम्बुलेंस, फायर टेंडर, आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई और सड़क बहाली कार्यों में लगे वाहनों को वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। अमर उजाला ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, नई औद्योगिक नीति बनेगी, प्रदेश की संपदा लुटाने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। कोर्ट से जुड़ी खबर को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है, जन औषधि केंद्र में गैर जेनेरिक ब्रांडेड दवाएं और सर्जिकल उपकरण बेचने पर हाईकोर्ट की रोक जारी। मौसम पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, मनाली में मकान व वाहन और पतली कूहल में सड़क बही, मंडी मनाली NH बाधित। दिव्य हिमाचल ने लिखा है, रेड अलर्ट के बीच हिमाचल में कहर, 7 और मौतें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।